वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों आज हम इंटरमीडिएट के यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का यहाँ पर गणित का सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा का यह पेपर है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर 24-25 का कक्षा 12 का विषय आपका गणित रहेगा बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर पूर्णांक जो आपका मैथ का आता है, हिंदी और अंग्रेजी का जो आता है बच्चों 100 अंक का होता है। क्लास 12 में कितने अंक का आता है बच्चों इंटरमीडिएट में? यहाँ पर पूर्णांक 100 अंक का होता है गणित का। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हिंदी का और अंग्रेजी का। ठीक है, समय 3.25 घंटे रहता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम लोग हल करेंगे बच्चों यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न को। इसके बाद आगे हम लोग दीर्घोत्तरी लघुत्तरी प्रश्नों का सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों। ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते बच्चों इस तरह से यहाँ पर दिया है, करा है यहाँ पर नोट करके कर कि सभी प्रश्न अनिवार्य है बच्चों। और यहाँ पर देख सकते हैं उसके सम्मुख इसके अंकों को भी निर्धारित किया गया है। जो अंक है बच्चों यहाँ पर उसके सामने कितने अंक का कितने नंबर का पूछा गया है वो पहले से ही लिख दिया गया है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चनों का सलूशन निकालते हैं और देख सकते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन करा है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और इसका क नंबर करा है x क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस दिया है a गुणे बी, यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया है a,1 b,3 a,3 b,1 a,2 और b,2 है। तो हो इस तरह से हो तो कह रहा है कि समुच्चय a होगा और ये 4 विकल्प देख रहे होंगे बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आपका समुच्चय a का मान पूछा है तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? इन चारों विकल्पों में से आप देख सकते हैं इसका आंसर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से यहाँ पर देख सकते हैं, याद रखिएगा बच्चों यहाँ पर समुच्चय ए की बात कर रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ए का जो मान है यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से इन सभी में यहाँ पर देख सकते हैं क्या है बच्चों, यहाँ पर ए बी है। ए बराबर क्या है बच्चों, यहाँ पर ए बी है और जो बी का मान है क्या है, 1 है 2 है और 3 है। बी बराबर कितना है बच्चों, 1 है 2 है और 3 है और ए का मान कितना है तो ए बी है, ए कमा बी। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर बी विकल्प। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, ए कामा बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या है, ए कामा बी है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते बच्चे। यहाँ पर ख वाला करा है यदि y बराबर एफ एक्स बराबर यक्स प्लस 2 बट्टा में यक्स माइनस 1 हो तो एफ वाई का मान पूछ रहा है बच्चों। एफ वाई का मान पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। और ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में से एफ वाई का मान क्या आ जाएगा बच्चों? तो जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर देख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इन चारों विकल्पों में से? तो यहाँ पर जो है बच्चों यहाँ पर वाई बराबर एफ एक्स और यहाँ पर यक्स प्लस 2 बटा में यक्स माइनस 1। तो एफ वाई का जो मान होगा इन चारों विकल्पों में से बच्चों वह होगा आपका एक्स। एफ वाई बराबर कितना आएगा आंसर, एक्स आएगा, यानी इसका बी विकल्प हो जाएगा। इसका आंसर क्या है बच्चों, यहाँ पर बी विकल्प है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर पूछा है, कह रहा है कि यदि tan इनवर्स, यहाँ पर tan का प्रतिलोम दिया है बच्चों, यहाँ पर दिया है 3/4 बराबर a हो तो काश a का मान ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि a बराबर है यह tan इनवर्स 3/4, यह पहले से दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है इस तरह से यहाँ पर निकालेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 3 यहाँ से निकाल देंगे तो 4 और आप पाइथागोरस प्रमेय लगा कर निकाल देंगे बच्चों। यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कर्ण इसका निकाल लेंगे तो काश थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, यानी काश ए है। तो आधार और कर्ण के हिसाब से इसका मान क्या आ जाएगा बच्चों, तो ये चारों विकल्प में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 100 हो जाएगा, 4/5। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 4/5 आ जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो आप अध्ययन करें बच्चों जीरो टू पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषय की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप जीरो टू पाई क्लासेस के परिवार से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं के मॉडल पेपर
क्वेश्चन पेपर, अनसॉल्व पेपर, अर्धवार्षिक, यहाँ पर प्री बोर्ड के पेपरों का सॉल्यूशन दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर घ वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर दे सकते हैं, करा है यदि किसी आव्यूह में 10 अवयव है। यहाँ पर अवयव की बात कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर किसी आव्यूह में 10 अवयव है तो उनकी संभव कोटियों की संख्या होगी बच्चों। 10 अवयव है तो आप जानते हो इसको लिख सकते बच्चों 1 गुणे 10। ठीक बच्चों, यहाँ पर इसके बाद लिखेंगे 2 गुणे 5, या फिर लिख सकते हैं 5 गुणे 2, या 10 गुणे 1, इस तरह से। यानी कुल मिलाकर कितनी संभव कोटियां होंगी बच्चों यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से दे सकते हैं। तो इन चारों विकल्पों में से आपको मैं बता चुका हूँ कितना होगा बच्चों, 1 गुणे 10, 2 गुणे 5, 5 गुणे 2 और 10 गुणे 1, यानी कुल मिलाकर कितनी होंगी बच्चों। तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 100। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। यानी इसकी संभव कोटियों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 4 होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर इस तरह से देखेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अंगा वाला जो 5वां क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर करा है यहाँ पर दिया है बच्चों। यहाँ पर मैट्रिक्स दिया है 1 XY 0 YX 0 X² Y²। यानी इसका हम लोग विस्तार करेंगे बच्चों। यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों, ऊपर वाला लिखकर निकाल लेते हैं और इधर वाला इसका गुणा करेंगे तो यह 0 हो जाएगा। फिर बीच वाला छोड़ देंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे बच्चों इस तरह से, तो y का क्या हो जाएगा बच्चों, या y का क्यू, और यहाँ से हल करेंगे तो x का क्यू, यानी y का क्यू माइनस x का क्यू हो जाएगा। और अंत में लेंगे बच्चों इसको करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, यह भी 0, यानी बचेगा क्या मान इसका। तो यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों y² माइनस y³ माइनस x³। यहाँ पर क्या विकल्प हो जाएगा चारों विकल्पों में से, y³ माइनस x³, यानी इसका भी बी विकल्प हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी विकल्प हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हमने अध्ययन किया बच्चों बहुविकल्पी क्वेश्चनों का। चलिए यहाँ सब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकालते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन दिए हैं बच्चों और 5 अंक के निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है बच्चों सभी खंडों को हल कीजिए। क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पर सभी खंडों को हल कीजिए। और इसका पहला क्वेश्चन ही दिया है बच्चों, माना कर रहा है कि आर जेड पर इस प्रकार परिभाषित संबंध है कि आर यहाँ पर सच दैट यहाँ पर एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू जेड, वाई बिलोंग्स टू जेड, x² बराबर y², तब ज्ञात करना है बच्चों इसका संबंध ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों, यहाँ पर संबंध ज्ञात करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर उस क्वेश्चन का पहला क्या पूछ रहा था बच्चों, कह रहा था कि जो कैपिटल आर है उसका प्रांत ज्ञात करना था, और दूसरा इसी में पूछ रहा था बच्चों आर का परिसर ज्ञात करना था, यानी रेंज ज्ञात करना था और उसका प्रांत ज्ञात करना था बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पर, इसका हल देखेंगे इस तरह से। यह आपका हल है, सॉल्यूशन है बच्चों। यहाँ पर आर जो सबसेट है जेड क्रॉस जेड का है, यानी Z² का बच्चों। और यह जेड किस में बिलोंग है बच्चों, तो कह रहा था कि यह x बिलोंग्स टू जेड, जो x और y जो थे बच्चों ये जेड में बिलोंग कर रहे थे। ठीक बच्चों, x बिलोंग्स टू जेड में और y भी जेड में बिलोंग्स कर रहा था। तब यहाँ से क्या निकाल सकते बच्चों, यहाँ पर दिया था x² बराबर y²। क्या दिया था बच्चों, यहाँ पर x² बराबर y² दिया था। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से, तो x बराबर हम लोग निकाल देंगे बच्चों यहाँ से। ठीक, तो यह हो जाएगा अंडर रूट के हिसाब से निकालेंगे बच्चों। यह स्क्वायर है, इसको इधर लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा अंडर रूट y²। ठीक बच्चों, अब y का है हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे बच्चों, x यहाँ पर y² का, तो यह हो जाएगा प्लस माइनस y। या आप कह सकते हैं बच्चों कि y का यदि यहाँ पर अंडर रूट निकालेंगे y के हिसाब से, तो y² का इधर आ जाएगा तो अंडर रूट x², और x का निकालेंगे बच्चों यहाँ पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक बच्चों, इस तरह से आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, यानी x बराबर प्लस माइनस वाई या y बराबर प्लस माइनस x है बच्चों। यह x है, ध्यान दीजिएगा। ठीक बच्चों, यह x है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर x है। ठीक है बच्चों, यह आपका x है। ठीक, तब यहाँ पर देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि x बराबर 1, तो y बराबर आप दे सकते हैं बच्चों यहाँ पर प्लस माइनस 1। यहाँ से यदि मान रखेंगे x का स्थान पर 1, तो y का भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। वैसे ही यदि y बराबर 1 रखते हैं बच्चों, तब x बराबर भी प्लस माइनस 1 हो जाएगा।
तब इस तरह से यहाँ पर आर जो आएगा बच्चों क्या आएगा, तो मानों को रखते जाएंगे, तो जो आर है बच्चों यहाँ से दे सकते हैं, या आर बराबर यहाँ पर रखेंगे तो दोनों को बराबर करना है बच्चों, यहाँ से या दोनों को बराबर करना है तो एक बार 0 और 0 आएगा। जब x बराबर 0 तो y बराबर भी क्या आना चाहिए बच्चों, 0 आना चाहिए। ठीक है, यदि x बराबर 1 है तो y बराबर भी यहाँ से क्या आना चाहिए बच्चों, 1 है। या यहाँ पर एक प्लस वाला आएगा तो एक माइनस वाला y का मान आएगा। तो यदि x बराबर 1 है तो यहाँ पर y का मान भी -1 आएगा। ठीक है, यदि x बराबर 2 है तो y बराबर 2, या x बराबर 2 है तो एक माइनस वाला भी 2 आएगा बच्चों, इसी तरह से। अब ऐसे ही रखेंगे बच्चों, यहाँ पर यदि x बराबर -1 रखेंगे तो y का भी यहाँ पर आएगा कितना मान बच्चों, यहाँ पर +1 आएगा। और यदि वो x बराबर -1 तो y का भी मान आएगा। ऐसे ही रखते जाएंगे बच्चों, इस तरह से। समझ रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पर इस तरह से मानों को हम लोग रखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो यह जो बिलोंग्स कर रहा था, किस तरह से बिलोंग्स कर रहा था बच्चों, यहाँ पर बिलोंग्स कर रहा था यहाँ पर r इक्वल टू x कामा x बिलोंग्स टू z में। ठीक है, और ये सभी जो थे बच्चों यह x और y z में ही बिलोंग कर रहे थे, इस तरह से। यानी z एक पूर्णांक के रूप में है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं जो प्लस माइनस के रूप में है। तब इसका प्रांत क्या हो जाएगा बच्चों, आप समझ सकते हैं, जो प्रांत है z का, यहाँ पर जो प्रांत है जो कैपिटल आर का, वह हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, यह प्रांत हो जाएगा z में, क्योंकि यह पूर्णांक है बच्चों। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, पहला जो पूछ रहा था प्रांत इसका, यह z में बिलोंग करेगा। ठीक है, और इसका परिसर जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था बच्चों, दूसरा यह भी परिसर भी इसके z में ही बिलोंग करेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन था बच्चों, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन ख पर बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर करा था यदि f सच दैट r टेंस टू r, जहाँ fx बराबर x+1 बिलोंग्स टू x, यहाँ पर ओवरऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तब दर्शाइए कि यह एक एकाएकी आच्छादक प्रतिचित्रण है बच्चों। क्या था, यह एकाएकी आच्छादक प्रतिचित्रण की बात कर रहा है। तो चलिए यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों, एकाएकी आच्छादक प्रतिचित्रण यहाँ पर निकाल कर हल करते हैं। तो एकाएकी के लिए आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर हल करेंगे इसका, यहाँ पर हल करेंगे तो fx बराबर x+1 पर, और यह जो x था बच्चों यह बिलोंग्स कर रहा था क्या, इसमें r में, और f सच दैट यहाँ पर r और टेंस टू कितने इसमें था बच्चों, r में था। ठीक बच्चों, तब हम लोग मान लेते हैं कि माना कि x1 और x2 जो दोनों है यह बिलोंग्स करते हैं r में। तब दोनों का निकालते हैं बच्चों, यहाँ से तो यहाँ से निकालेंगे बच्चों, यहाँ से हो जाएगा f(x1) बराबर x1+1, वैसे ही f(x1) बराबर x2। ठीक है, यहाँ पर मान रहे हैं तो इस हिसाब से। तब तो यहाँ से देखेंगे बच्चों कि जो जब यह बराबर है तो x1+1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो +1 था, और वैसे ही x2+1 हो जाएगा, जो कि दोनों इक्वल है। तब यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा यहाँ पर x1 बराबर x2। अतः आप कह सकते हैं कि f(x) एकाएकी फलन है। ठीक है, यह क्या है, यह एकाएकी फलन है। अब चेक करते बच्चे यहाँ पर आच्छादक, जांच करते हैं यहाँ पर, तो जांच करेंगे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा f(x) बराबर x+1, और यह मान लेते हैं यह y के बराबर है। किसके बराबर है बच्चों, y के बराबर है, तो x बराबर y-1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से जब x बराबर y-1 है तो यहाँ से x के स्थान पर f(x) के स्थान पर रख देंगे बच्चों, यहाँ पर f(y-1) इक्वल टू, यहाँ पर भी रखेंगे बच्चों, यहाँ पर जानते हैं तो y-1 और +1। तो यहाँ से इसको जब हल करेंगे बच्चों तो यह कट जाएगा, यहाँ से यह माइनस और प्लस एक कट जाएगा, तो f(y-1) बराबर y आ जाएगा। और यह जो y-1 है बच्चों यह बिलोंग्स कर रहा है r में। अतः आप कह सकते हैं बच्चों कि f(x) बराबर होता है x+1, जो यह क्या है, एक प्रकार का आच्छादक है। क्या है बच्चों, यह एक प्रकार का क्या है बच्चों, यह आच्छादक है। और इस तरह से हमने इसको चेक करके बताया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं गवाला करा कि cos इनवर्स यहाँ से -1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। यह cos यहाँ पर इनवर्स है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं -1/में, यह प्रतिलोम यहाँ पर फलन है, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकाल कर देखते हैं बच्चों। यहाँ से लिख देंगे बच्चों, यहाँ से आप जानते हैं इसका हल निकालेंगे तो cos इनवर्स -1/√2, और इस माइनस को हटाने के लिए आप जानते हैं फार्मूला बच्चों,
क्या जानते हैं कि काश इनवर्स माइनस यक्स बराबर हम लोग लिखते हैं बच्चों पाई माइनस काश इनवर्स यक्स। इस माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, पाई में से उसको घटा देते हैं। ठीक है बच्चों, जब पाई में से घटा देंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर लिखेंगे y बराबर यहाँ से पाई माइनस काश इनवर्स यहाँ से 1 में अंडर रूट 2। ठीक बच्चों, अब ये जो काश का जो मान होता है अंडर रूट, यहाँ पर काश का 1 अंडर रूट 2 का जो मान होता है वो कितने अंश का होता है बच्चे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दिया गया है बच्चों पहले से ही कि 1 में अंडर रूट 2 का मान होता है बच्चों π/4। कितना होता है बच्चे यहाँ पर π/4, यानी यहाँ पर रख देंगे काश, यहाँ पर इसका मान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप काश 1 में अंडर रूट 2 का जो मान है या π/4 है बच्चों, यहाँ पर रख देंगे तो यह हो जाएगा बच्चों यहाँ से पाई माइनस π/4 और हल कर देंगे बच्चों यहाँ से यह कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4 पाई और 4 पाई में से 1 पाई घटा देंगे यानी 3 π/4 और यही इसका मुख्य मान कहलाएगा। ठीक है बच्चों, यही इसका क्या कहलाएगा, यहाँ पर यह इसका मुख्य मान कहलाएगा, याद रखिएगा यही इसका मुख्य मान है। और इस फार्मूलों को याद रखिएगा बच्चों कि काश इनवर्स माइनस यक्स बराबर होता है पाई माइनस काश इनवर्स यक्स, माइनस यक्स बराबर होता है पाई माइनस काश इनवर्स यक्स, इस तरह से। ठीक है बच्चों, चलिए ऐसे ही अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़कर देख लेते हैं बच्चों इस तरह से। यहाँ से अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, घ करा है यदि ए बराबर, यहाँ पर मैट्रिक्स दिया है 2 3 4 -5 तथा बी बराबर 8 9 6 7 हो तो 2a + 3b का मान ज्ञात करना है बच्चों। यह वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 2a + 3b का मान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते देखते हैं बच्चों, यहाँ पर इसको हल करके देखते हैं। यहाँ पर तो इसका हल निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 2 3 4 और -5 और b बराबर 8 9 और 6 और 7, इस तरह से। ठीक है, अब चूंकि 2a + 3b पूछ रहा है बच्चों, सिंपल सा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, 2 का और b में 3 का, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों 2a + 3b बराबर जो a का मैट्रिक्स है उसको लिख देंगे और 2 का गुणा है तो 2 लिख देंगे यहाँ पर, 2 3 4 और -5 प्लस जैसे है प्लस के रूप में 3 और यहाँ पर 8 9 और 6 और 7 और मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों इस तरह से, 2 दूना 4, ये 2 3 6, इसके बाद ऐसे ही 2 चौके 8 और ये 2 5 -10, वैसे ही 3 यहाँ पर 8 24, 3 9 27 और 3 6 18 और 3 7 21, इस तरह से हम लोग गुणा कर देंगे बच्चों। ठीक है, ठीक बच्चों, यहाँ पर जो गुणा किए थे इस तरह से 4 6 8 -10 प्लस 24 27 18 21, अब इनको जोड़ देंगे बच्चों। जोड़ेंगे तो यहाँ पर 24 और यह 4 जो 24 और ये 4 है यहाँ पर 28 लिख देंगे, 27 और ये 6 को जोड़ देंगे बच्चों, यहाँ पर 33 हो जाएगा, 18 और 8 जोड़ देंगे बच्चों, यहाँ पर 26 हो जाएगा और 21 में से -10 कर देंगे, यहाँ पर 11 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। यही आपका क्या है बच्चों, यही आपका यह आंसर है, यह सिंपल सा आंसर था इस तरह से। ठीक बच्चों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 0 to पाई क्लासेस के चैनल पर, यहाँ पर 9 10 11 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जाएगी बच्चों। इसलिए आप 0 to पाई क्लास के परिवार से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले के वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आगे हल करके देखते हैं बच्चों। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर अंगा कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 1, यहाँ पर यह अभी दिया बच्चों 1x y 0 cos x sin y 0 sin x cos y बराबर यहाँ पर cos x + y आपको सिद्ध करके दिखाना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको सिद्ध करके देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग लेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड को और इसके बाद हम लोग इसको राइट हैंड के साइड को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में इसको जैसे है वैसे लिख देंगे बच्चों। ठीक है, इसको लिख लेंगे वैसे ही जैसा है वैसे। आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर इसका हल लेफ्ट हैंड साइड में इसको लिख दिया गया है 1x y 0 cos x sin y 0 sin x cos y और ये 3 क्रॉस 3 का है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक्स दिया गया है। इसको R1 के फॉर्म में तोड़ते हैं बच्चों, तो आप जानते हैं कि इस पक्ष को ढकते हैं और इसको ढक देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका संग में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा cos x cos y इंटू साइन x इंटू साइन y, या माइनस में हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 1 माइनस cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। अब यहाँ पर बीच वाले को लेंगे बच्चों, यहाँ पर x लिख लेंगे माइनस में और बीच वाले को ढक देंगे बच्चों। तो यहाँ पर cos का यहाँ पर 0 में गुणा करेंगे या 0 हो जाएगा। ठीक है,
और साइन यहाँ पर y जो है उसका 0 में गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब किनारे पर आ जाते हैं बच्चों y वाला, तो प्लस के रूप में लिखेंगे y और फिर गुणा करेंगे बच्चों, तो इस तरह से इसको ढक देंगे यहाँ पर, तो ये साइन का 0 में गुणा करेंगे तो 0, 0 का काश में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा इस तरह से। ठीक बच्चों, अब इसका सभी का गुणा कर देंगे तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर यहीं a बराबर क्या बचेगा, काश x इंटू काश वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब आप फार्मूला जानते हैं बच्चे, यहाँ पर क्या जानते हैं कि काश यहाँ पर x प्लस वाई बराबर होता है काश एक्स इंटू काश वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई के रूप में। ठीक है, और एक किसका फार्मूला होता है बच्चों, या काश एक्स प्लस वाई, ऊपर से मिलान करेंगे बच्चों टू सेम यही है, इसलिए a बराबर आपका हो जाएगा बच्चों काश एक्स प्लस वाई, और यही आपका राइट हैंड साइड है, और इस तरह से आपका यह सोल्यूशन कहलाएगा। चलिए बच्चे यहाँ पर आप तीसरे क्वेश्चन पर हल करते हैं, देखते हैं यहाँ पर दिख रहा है करा कि सभी खंडों को हल कीजिए, और ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों, और ये 4 क्वेश्चन दिया है, कुल मिलाकर 8 है। पहला देख सकते बच्चों क कह रहा है कि फलन एफ एक्स बराबर माड एक्स प्लस माड एक्स माइनस 1 की सत्यता की जांच x बराबर 0 और x बराबर 1 पर कीजिए बच्चों। इसकी सत्यता की जांच करना है बच्चों x बराबर 0 और x बराबर 1 पर। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को हल करते हैं बच्चों, यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एफ एक्स बराबर माड एक्स का यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, तो यक्स यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0, और एक लेंगे माइनस यक्स क्योंकि यहाँ पर माड है इसलिए, तो माइनस यक्स यक्स इज ग्रेटर देन 0 पर रखेंगे। अब इसमें +1 जोड़ देते हैं बच्चों, तो यह हो जाएगा यक्स एफ यक्स प्लस 1, यहाँ से हल करेंगे तो यक्स माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1 है, और एक बार माइनस वाले लेंगे बच्चों, तो माइनस एक्स माइनस 1 जहाँ एक्स इज ग्रेटर देन 1 है, इस तरह से हल करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हल करेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर 1 माइनस 2x, और इस तरह से देख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू 0। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं एक्स माइनस एक्स प्लस 1 इस तरह से, या 0 इज लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पर एक्स इज लेस देन 1, और एक बार यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, और यह मान रखे हैं एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1। अब इसकी जांच करते हैं बच्चों, या तो आपने लिमिट लिख कर दिखाया, अब x बराबर 0 पर इसकी जांच करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं बच्चों, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यह हो जाएगा 1 माइनस 2x, और x का स्थान पर जब 0 रखेंगे तो 1 माइनस 2 के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 0 इंटू, तो यह गुणा कर देंगे तो 0, एक में से 0 घटाएंगे तो यह कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। वैसे ही राइट पर रखते हैं, राइट वाला यहाँ पर RHL रखते हैं बच्चे, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, तो RHL रखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पर, तो एफ एक्स हो जाएगा बच्चों लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पर, 1 रखेंगे तो यह 1 हो जाएगा। इस तरह से आप कह सकते हैं बच्चों कि f 0 बराबर 1 है, अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है बच्चों, सतत है। वैसे ही आप दूसरे वाले का भी चेक कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, वैसे ही आप ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए तो बच्चों ख वाला करा है कि फलन log x प्लस log x स्क्वायर बटा में x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, log x प्लस log x स्क्वायर बटा में x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर मान सकते हैं कि माना y बराबर log x प्लस log x स्क्वायर बटा में x। ठीक है, अब जानते हैं बच्चों log का प्रॉपर्टी से कि जब स्क्वायर हो जाता है, जब स्क्वायर रहता है तो log के आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों y बराबर log x प्लस 2 log x और बट्टा में x। तो यहाँ पर 2 log x है और यह 1 log x है बच्चों, दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा बच्चों y बराबर 3 log x बट्टा में x। अब इसका हम लोग x के सापेक्ष यहाँ पर y के सापेक्ष अवकलन करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन है बच्चों, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 3, यहाँ पर x का कितना हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर x, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हल करेंगे, यहाँ पर अंश और हर के हिसाब से, तो आप जानते हैं बच्चों इसका हर ऐसे हल करते हैं कि हर यहाँ पर अंश का अवकलन माइनस अंश और यहाँ पर हर का अवकलन बटा में हर का स्क्वायर, तो x इंटू 1 बटा में x माइनस log x इंटू 1 बटा में x स्क्वायर, यह तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यह 1 बच जाएगा, तो 1 माइनस log x और बट्टा में x स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 3, 1 माइनस x log x बटा में x स्क्वायर, और यह आपका आंसर कहलाएगा।
जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस तरह से आपका यह आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 0 to 5 क्लासेज के चैनल पर। ठीक है, यहाँ पर आपके प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों 1 साल पेपर के, क्वेश्चन पेपर के, मॉडल पेपर के। ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्रीवियस ईयर के PYQ मिल जाएंगे बच्चों इस चैनल पर, इसलिए आप बेहतरीन तरीके से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर ऐसे हल करते हैं बच्चों। देख सकते हैं इस तरह से, अगला देख सकते बच्चों, यहाँ पर ग वाला कह रहा है इंटीग्रेशन dx बटा में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों, dx बटा में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 पूछ रहा है बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों, इसका हम लोग इसको स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रूप में इसको बनाएंगे, तभी इसका हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं बच्चों, 1 बटा में a tan इनवर्स वाला। ठीक है बच्चों, तभी यह हल हो पाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों इंटीग्रेशन dx बटा में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब इसको हल करते हैं बच्चों। यहाँ पर मानेंगे कि माना i बराबर dx बटा में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब इस 2 को हम लोग दो तरह से ऐसे लिखेंगे बच्चों, 1 प्लस 1 के रूप में। तो इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, dx बटा में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1। यह आपको फार्मूला बनाने के लिए ऐसा हम लोग कर रहे हैं बच्चों, इस 2 को तोड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे बच्चों ध्यान से, यहाँ से हो जाएगा बच्चों dx बटा में यह x स्क्वायर माने a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यहाँ पर इस 1 का स्क्वायर यदि कर देते हैं यहाँ पर, तो वही आंसर आएगा बच्चों, एक ही आएगा। और यहाँ से आप देखेंगे तो एक फार्मूला बनेगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी यह हो जाएगा बच्चों a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 वैसे ही। अब यह क्या बन गया बच्चों, यहाँ से एक फार्मूला यहाँ पर लिख दिया गया है पहले से ही, यहाँ पर है, चूंकि आप जानते हैं बच्चों इंटीग्रेशन dx बटा में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर होता है 1 बटा में a tan इनवर्स x बटा में a प्लस c, यही होता है बच्चों, आप जानते हैं यहाँ से। ठीक बच्चों, तो चलिए यहाँ से हल कर देंगे बच्चों, यहाँ से इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, तो dx बटा में 1 प्लस x स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर मानेंगे बच्चों, यहाँ पर माना कि जो x प्लस 1 है वह क्या है बच्चों, t के बराबर है। क्या मान लेंगे बच्चों, यहाँ पर 1, यहाँ पर x प्लस 1 बराबर या t हो जाएगा, तो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से dx बराबर dt इस तरह से हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे बच्चों इसको i बराबर इंटीग्रेशन dt, dx का स्थान पर क्या लिखेंगे बच्चों, dt, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर का स्थान पर लिखेंगे t, तो यह हो जाएगा dt बटा में t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप फार्मूला लगाएंगे बच्चों, और फार्मूला यही आपको मैं बता चुका हूं बच्चों, और इसी फार्मूला से रखेंगे तो a के स्थान पर क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर a के स्थान पर लिखेंगे तो 1 बटा में a, और a के स्थान पर कितना है बच्चों, 1 है, तो यह हो जाएगा 1 बटा में 1 tan इनवर्स, और यहाँ पर लिखेंगे x के स्थान पर क्या माना गया बच्चों, यहाँ पर t था, तो t बटा में 1, क्योंकि a के स्थान पर 1 हो जाएगा, और प्लस c। अब इसको हल कर देंगे बच्चों, तो यह 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बात खत्म है। यह हो जाएगा i बराबर tan इनवर्स, और यहाँ पर t का जो मान निकाले थे बच्चों, कितना हम लोग माने थे बच्चों, यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर t बराबर अपने क्या माना है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, माना है यहाँ पर t बराबर x प्लस 1, इसी मान को रख दिया गया है बच्चों, और इस तरह से आपका आंसर है गए, यहाँ पर हो जाएगा i बराबर tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c, और यही आपका आंसर है बच्चों। क्या है, यही आपका आंसर, और यही पूछ भी रहा था बच्चों, इस तरह से आप हल कर रहे थे। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करेंगे बच्चों 0 to 5 क्लासेज के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 0 to 5 क्लासेज के परिवार से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़कर हम लोग देख लेते हैं बच्चों ये सही क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर घ वाला कह रहा है, यदि a बराबर, यहाँ पर मैट्रिक्स के रूप में दिया है, यहाँ पर कह रहा है 1 माइनस 1, यहाँ पर यह अवयव के रूप में दिया है बच्चों, मैट्रिक्स में अवयव है, यहाँ पर -1 1, तथा b बराबर है 1 1 1 1, तो दिखाइए कि ए बी बराबर एक शून्य अवयव है बच्चों, यानी इसको आपको सिद्ध करके बताना है कि ए और बी का जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, यानी 0 का मतलब आप समझ सकते हैं, 0 अवयव का मतलब यहाँ पर जो अवयव है यहाँ पर भी 0, यानी 0 0 0 और 0 आना चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं बच्चों, और ये 2 क्रॉस 2 के रूप में यह दिया गया है अवयव, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से हल करके,
ठीक बच्चों, तो यहाँ से हल करेंगे बच्चों, तो आप जानते हैं इसका हल निकालेंगे तो a बराबर जो भी लिया था बच्चों यहाँ पर 1 -1 और 1 तथा b का दिया था बच्चों 1 1 और फिर 1 और 1 या 2 क्रश 2 का अवयव था। अब a गुणे b निकालना था बच्चों, यानी a और b का हम लोग गुणा करेंगे, a और b का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो बच्चों यह पंक्ति है, इस पहले वाले रो के संग में गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हल करेंगे, गुणा करेंगे बच्चों, यह 1 का 1 में गुणा करेंगे तो लिख देंगे ऐसे 1 गुणे 1। अब फिर इसका माइनस का इस नीचे वाले में, यानी ऊपर वाली पंक्ति का हम लोग यहाँ पर नीचे वाले कलम में गुणा करेंगे बच्चों, इस पंक्ति का कलम में गुणा करेंगे, यानी माइनस यहाँ पर 1 का 1 में गुणा करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर इस तरह से देखेंगे, यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर हल करेंगे बच्चों, यह जो माइनस है यह नीचे वाला का, अब फिर इस वाले में गुणा करेंगे तो -1 का इस 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे -1 गुणे 1। अब इस 1 का इस 1 में गुणा करेंगे बच्चों, यह 1 गुणे 1। यह हो गया आपका बच्चों यहाँ पर इसके साथ ही यहाँ पर। अब चलते हैं इस पूरे का जो है पंक्ति है, इस काला यहाँ पर रो में गुणा करते हैं बच्चों, इस वाले क्या, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, इस -1 का 1 में गुणा करेंगे तो -1 गुणे 1 प्लस के रूप में लिखेंगे। फिर माइनस का इस ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो -1 गुणे 1 और +1 का 1 में इस वाले में गुणा करेंगे तो +1 गुणे 1। अब हल कर देते हैं बच्चों, हल करेंगे तो देखेंगे यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, वैसे 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1। वैसे यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 का 1 में 1 हो जाएगा और प्लस 1 का 1 में यहाँ पर गुणा करेंगे 1। वैसे ही -1 का 1 में करेंगे तो -1 और +1 गुणे 1 करेंगे तो +1। अब हल करेंगे बच्चों तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे तो यह 1 में से घटाएंगे तो यह 0 हो जाएगा, 1 में से घटाएंगे तो यह भी 0 हो जाएगा, -1 में से +1 जोड़ देंगे तो यह भी 0 हो जाएगा, -1 में +1 जोड़ेंगे तो यह भी 0 हो जाएगा। यानी यह 2 क्रॉस 2 का यह जो अवयव था बच्चों, यहाँ पर देखेंगे किसके जो भी एलिमेंट है सभी के सभी 0 हो गए, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे यह एक शून्य अवयव है। ठीक बच्चों, और यही सिद्ध करके कह रहा था कि आप सिद्ध कीजिए, दिखाइए कि ये भी एक शून्य अवयव है, तो हमने गुणा किया और इसका यह आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़कर देख लेते हैं इस तरह से। चौथा क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर करा है सभी खंडों को हल कीजिए, और यहाँ पर दो नंबर के क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन दिए है जो कुल मिला के 8 है। कार्य की सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) जो निम्न प्रकार परिभाषित है बच्चों, आप इसको अच्छे से सत्यता की जांच कर सकते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर इस तरह से इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों इसका सोल्यूशन को, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक बच्चों, इस तरह से यहाँ पर चलिए देखते हैं, यहाँ पर इस तरह से यहाँ से देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर f(x) जो था x साइन का इनवर्स, यहाँ पर साइन का पावर 1/x था और x नॉट इक्वल टू 0 था। यहाँ पर 0 पर एक बार चेक करना था, x बराबर 0 पर, और कह रहा था कि बिंदु x बराबर 0 पर यह सतत है कि नहीं, इसको परिभाषित करना था बच्चों इस तरह से, और इसको सिद्ध करके दिखाना था। ठीक बच्चों, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे f0 पर, तो यह 0 हो जाएगा बच्चों, यानी कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1/x जो है यह सतत नहीं है, यह जो फलन है यह सतत नहीं होगा बच्चों। ठीक है, यह फलन सतत नहीं होगा, पहले ही कह दिया था। अतः यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन 1/x भी सतत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ से देख सकते थे बच्चों, इसका जो मान है साइन का वह -1 से +1 के बीच में होता है, और यह ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है, क्योंकि साइन 1/x है, इसलिए सतत फलन नहीं होगा। अब हम लोग लिमिट की जांच करते हैं बच्चों, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जांच कर लेते हैं बच्चों इस तरह से, और देखते हैं कि ये सतत है कि नहीं। तो यहाँ पर निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर लिमिट, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है बच्चों f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पर 0 माइनस ले रहे हैं बच्चों, चूंकि लेफ्ट है इसलिए x साइन 1/x का जो मान है बच्चों यह 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही राइट हैंड लिमिट के निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे बच्चों, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पर निकालेंगे f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ से निकालेंगे x इंटू साइन का पावर 1/x, यह 0 है, और यह जो आपका फलन है बच्चों यह सतत फलन है। यह क्या है बच्चों, यहाँ पर चेक करेंगे, यह सतत है, यह आपका इतना सतत है, ऊपर वाला यह सततता की जांच करना था बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते थे यह सतत नहीं था, और यह क्या है बच्चों, सतत फलन है। क्या है बच्चों, इस तरह से यह सतत फलन है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर,
यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। स्टेप 02 पाई क्लास के प्रोसेस जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये इससे पहले की वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहां से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़कर देखते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर ख वाला तो 1 + x² बटा में e का पावर x का अवकलन यहाँ पर ज्ञात करना बच्चों, यानी x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो आप जानते हैं बच्चों यह अंश है, यह हर है, तो यहाँ से आप फार्मूला लगा लीजिए बच्चों, हर अंश का अवकलन प्लस अंश हर का अवकलन बटा में हर का स्क्वायर, और यहाँ से हल कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे ग वाला, करे कि सिद्ध कीजिए कि 1x y + z 1y z + x 1z x + y बराबर 0 है। और चलिए इसको बच्चों हम लोग सिद्ध करके निकाल लेते हैं, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन था बच्चों। चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक बच्चों, इस तरह से यहाँ से देखेंगे बच्चों, यदि यह सारणी का मान d हो तो d बराबर 1x y + z 1y z + x 1z x + y को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, C2 और C3 को जोड़ रहे हैं। यह C2 और C3 को यहाँ पर जोड़ रहे हैं बच्चों, जिसकी वजह से, और यहाँ पर C2 टेंस टू यहाँ पर लिख रहे हैं बच्चों, C2 टेंस टू C2 + C3, यानी यह हो जाएगा x + y + z y + z, और इस तरह से हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखेंगे तो x + y + z द्वितीय स्तंभ के प्रत्येक पद में है, उसे हम लोग बाहर कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों। कॉमन निकालेंगे तो x + y + z निकल जाएगा, तो इस तरह से मिलेगा। चूंकि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दो यहाँ पर कॉलम बराबर है, तो यह नियम होता है बच्चों कि इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रथम और द्वितीय जो स्तंभ होते हैं वो सरसम है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। और यही कह रहा था बच्चों, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था बच्चों, आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर घ वाला क्या कर रहा है देख सकते हैं। यहाँ पर दे रहा है, कह रहा है कि यदि a बराबर, यहाँ पर दिया है बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक्स है 1 -1 -1 1, तो सिद्ध कीजिए कि a³ बराबर 4a। ठीक है बच्चों, चलिए इसका सोल्यूशन निकालते हैं बच्चों, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर इसका सोल्यूशन, यहाँ पर सबसे पहले a लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर है 1 -1 और 1 इस रूप में। अब इसका स्क्वायर करना बच्चों, आप जानते हैं स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, a × a है बच्चों, a × a है, तभी यह स्क्वायर बनेगा। तो 2 बार a का हम लोग गुणा कर देंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे 1 -1 और 1। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 1 -1 और 1। अब यहाँ पर मैं आपको गुणा करके सिखा चुका हूँ बच्चों, इस ऊपर वाले का जो ऊपर है, नीचे इधर वाले में गुणा करेंगे, यानी पंक्ति का कॉलम में गुणा करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले 1 का 1 में गुणा करेंगे और लिखते जाएंगे बच्चों इस तरह से, फिर यहाँ पर हम लोग गुणा करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, इस तरह से यहाँ पर हल करेंगे तो यह हो जाएगा 1 + 1, यहाँ पर करेंगे तो -1 और -1, यहाँ पर हो जाएगा -1 और -1, यहाँ पर 1 और +1। ठीक है, इसके बाद हल करेंगे यहाँ से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से हल करेंगे, तो जोड़ दीजिए इन दोनों को, तो जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, यह -2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा -2, यहाँ पर दे सकते हैं, और यह 1 और +1 2 हो जाएगा। अब याद रखिएगा बच्चों, आपने a² अभी निकाला है। अब a² जो है उसमें फिर a का गुणा करेंगे बच्चों, a² में हम लोग फिर a का गुणा कर देंगे बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर a² में हम लोग a का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 2 -2 और 2, और फिर 1 -1 और 1, और गुणा करेंगे फिर वैसे ही बच्चों, यहाँ पर इस तरह से इसका गुणा करेंगे और लिखते जाएंगे यहाँ पर इस तरह से, तो यह हो जाएगा 2, और यह माइनस प्लस हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, फिर इसी का हम लोग गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा -2, या 2 का 1 में करेंगे तो -2, और यहाँ पर माइनस का 1 में गुणा करेंगे तो -2, इस तरह से। ठीक बच्चों, इस तरह से हल करके हम लोग के पास आ जाएगा बच्चों यहाँ पर a³ का मान कितना आ जाएगा, हल कर देंगे तो यह हो जाएगा बच्चों यहाँ से 2 और ये 2, -2 और -2 -2 और +2 यहाँ पर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा बच्चों 4। यहाँ से देख सकते हैं 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, या -2 और -2 -4 हो जाएगा, यह भी -2 और -2 -4, और 2 + 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा। यह आपका कितना आया बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। तो a³ में आप ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर सभी में इसमें से 4 यदि कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों, इसमें से यह a³ था, इसमें से यदि 4 बाहर निकाल लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा,
यह -1 और यह 1। और आप जानते हैं बच्चों, ये शुरुआत में क्या लिया गया था, ये शुरुआत में ए था, तो इस तरह से आप कह सकते हैं बच्चों कि ए का क्यू बराबर यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 4 इंटू ए। इसका स्थान पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए लिख सकते हैं। और इस तरह से यह आपका सॉल्यूशन कहलाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इस तरह से बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़कर हम लोग हल कर लेते हैं बच्चों। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ से हल करेंगे बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन करा है, सभी खंडों को हल कीजिए। और देख सकते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों, और पांचों को यहाँ पर 5 हल करना है। यहाँ पर इस तरह से दिया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पहला दिया है बच्चों, क वाला करा कि यदि यक्ष वास्तविक संख्याओं के समुच्चय है तो सिद्ध कीजिए कि आर जो रिलेशन है बच्चों ए कामा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू एक्स, बी बिलोंग्स टू एक्स, और यहाँ पर ए बराबर बी एक तुल्यता संबंध है बच्चों, तुलना करके यहाँ पर दिखाना है, यानी समतुल्य दिखाना है बच्चों, सममित दिखाना है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको मैट्रिक्स के रूप में दिखाना है इसको। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं बच्चों। यहाँ पर तो देख सकते बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका स्वतुल्य निकालेंगे, फिर समित निकालेंगे, तब इसका संक्रामक निकालेंगे। तो सबसे पहले समित के लिए लेके बच्चों हम यहाँ पर जानते हैं, समित के लिए यहाँ पर जानते हैं बच्चों ए बराबर ए होता है, तब इसको हम लोग बी बराबर ए भी लिख सकते हैं इस तरह से। यानी आप कह सकते बच्चों कि जो ए और बी जो अवयव है ये बिलोंग्स कर रहे हैं आर में, जो वास्तविक संख्या है। ठीक है, या बी जो है ए वो बिलोंग्स कर रहे हैं आर में, इस तरह से आप कह सकते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं बच्चों इस तरह से कि यक्स कमा वाई यहाँ पर टेंस टू यहाँ पर दे सकते हैं वाई कमा एक्स, यानी इस तरह से आप एक रिलेशन निकाल लिए सममित यहाँ पर। ठीक बच्चों, अब स्वतुल्य निकालते हैं। यहाँ पर स्वतुल्य निकालेंगे तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर जो दिया गया था ए बिलोंग्स टू आर। ठीक बच्चों, यानी कि जो ए जो है आर में बिलोंग्स कर रहा है, यानी ए बराबर ए है, इस तरह से आप कह सकते हैं ए कामा ए बिलोंग्स भी, या क्या है बच्चों आर है। वैसे ही यहाँ पर है बच्चों कह रहा था बी बिलोंग्स टू आर, यानी बी और बराबर बी है, अतः आप कह सकते हैं कि बी कामा बी भी बिलोंग कर रहा है आर में। अतः इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह क्या है बच्चों, यह स्वतुल्यता को प्रदर्शित कर रहा है। क्या प्रदर्शित कर रहा है बच्चे, यहाँ पर स्वतुल्यता को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक बच्चों, अब इसका संक्रामक निकाल लेते हैं बच्चों। यहाँ पर संक्रामक निकालेंगे यहाँ से, तो आप जानते हैं बच्चों हम लोग मान लेते हैं कि ए बी सी यह सभी बिलोंग्स कर रहे हैं यहाँ पर वास्तविक संख्याओं में, नहीं यक्ष में। तथा आप जानते हैं बच्चों जो ए बी है वो बी के बराबर है, और जो बी है वो सी के बराबर है। इस तरह से आप कह सकते हैं बच्चों कि अतः आप कह सकते हैं कि जो ए है वह किस में बिलोंग कर रहा है बच्चों, सी में। क्यों, क्योंकि यह ए बी में है और बी सी में है, अतः ए भी सी में बिलोंग्स करेगा, यानी इक्वल होगा, यानी कह सकते हैं कि ए बराबर सी है। अतः इस तरह से आप देख सकते बच्चों करा है ए कमा बी जो है बिलोंग्स कर रहा है आर में, या बी कमा जो सी है यह भी बिलोंग्स कर रहा है आर में। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ए और सी भी किस में बिलोंग्स करेगा बच्चों, आर में, और ये आपका संक्रामक संबंध। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमने सममित यहाँ पर दिखाया, फिर स्वतुल्य यहाँ पर दिखाया, फिर संक्रामक दिखाया, और जो यह तुल्यता संबंध कर रहा था बच्चों, यही आपका तुल्यता संबंध बता रहा था, और कह रहा था कि ए बराबर बी पर तुल्यता संबंधों को दर्शाइए बच्चों, और यही कह रहा था। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आप अध्ययन करते बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जाएगी बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लास के पर से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, जिस पर आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, अनसॉल्व पेपर, प्री बोर्ड पेपर, अर्धवार्षिक पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर ख वाला करा है, यदि एफ एक्स बराबर यक्स -1 बटा में यक्स +1, तो सत्यापित कीजिए कि एफ ओ एफ है इनवर्स यक्स इक्वल टू यक्स होता है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते बच्चों एफ एक्स बराबर इस तरह से दिया था, तो एफ एक्स बराबर इस तरह से आप समझ सकते हैं बच्चों, जो एफ एक्स है यहाँ पर लिख सकते हैं यक्स के स्थान पर क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर यक्स लिखना है। यहाँ से एफ एक्स के यहाँ पर लिख सकते हैं संबंध फलन के रूप में। यहाँ पर एफ एक्स के स्थान पर क्या है बच्चों, यक्स +1 बटा में यक्स -1 +1 यहाँ पर हो जाएगा, यक्स +1 बटा में यक्स -1 -1 हो जाएगा। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं एफ एक्स बराबर हो जाएगा यक्स +1 प्लस यक्स -1, हल कर रहे हैं बच्चों इसको। फिर वैसे ही यहाँ पर यह नीचे वाला जो माइनस यक्स -1 था, यक्स माइनस कट जाएगा, यक्स +1 माइनस यक्स +1, यहाँ से देखेंगे बच्चों तो यह 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2x। क्या बचेगा यहाँ पर बच्चों, 2x बचेगा। और यहाँ से देखेंगे तो यक्स कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ से 2 बचेगा। इस तरह से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा
यफ यफ यक्स बराबर यक्स हो जाएगा, और यही आपका क रहा था बच्चों। इस तरह से आपका यह मान निकलने के लिए यही करा था, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दे सकते हैं। अगला 5 नंबर का क्वेश्चन दे सकते हैं बच्चों। यहाँ पर है कि सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो सबसे आसान क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, तो इसको हल करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि जो cos इनवर्स जो 4/5 है इसको थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों हम लोग? cos इनवर्स 4/5 बराबर थीटा। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 4/5। ठीक है बच्चों, यहाँ पर cos थीटा बराबर हो जाएगा 4/5। अब आप फार्मूला जानते हैं बच्चों, यहाँ से cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में कर्ण, यानी 4 हो जाएगा ऊपर यहाँ पर आधार पर, और नीचे हो जाएगा कर्ण। लंब ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब बच्चों जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 25, 5 5 25 और 4 चौके 16, और इसको मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर है। तो 25 में से 16 घटाएंगे बच्चों तो 9 आएगा, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे बच्चों तो 3 आ जाएगा, यानी लंब इसका कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया। अब आप यहाँ से tan थीटा बराबर आप जानते हैं बच्चों, ये थीटा है, इस थीटा के लिए लंब है या आधार है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से लंब बटा में आधार हो जाएगा, यानी tan थीटा बराबर 3/4। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स यहाँ पर 3/4, और यहाँ पर थीटा का मान रख दीजिए बच्चों, और इस तरह से यह आपका मान निकल जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ऐसे ही यहाँ पर दे सकते हैं और भी क्वेश्चनों। ठीक है बच्चों, ऐसे ही और क्वेश्चनों को दे सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं बच्चों। यहाँ पर इस तरह से दिया है, यह 5-5 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह से जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दिखा देता हूँ बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर अगले क्वेश्चन को जो इस तरह से दिया गया है बच्चों, जो 68 नंबर के क्वेश्चन दिया गया बच्चों, इस तरह से 7वां को, और जिसमें से एक को हल करना था, और जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस तरह से आपका सॉल्यूशन निकालना है बच्चों। इस तरह से आप अच्छे से इसका अध्ययन कर लीजिएगा बच्चों, इस तरह से यहाँ पर। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था बच्चों। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से मैं बता रहा था बच्चों, जिसको आप मान सकते हैं यहाँ पर, और हल कर सकते हैं, दिखाया गया बच्चों इस तरह से, यहाँ पर इसके मानों को, और यह आपका सॉल्यूशन है बच्चों, इस तरह से देख लीजिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका मान कितना आ जाएगा बच्चों? क्या आ जाएगा? -x बटा में √1 - x²। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।